प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ होगा। इस कार्य को करने की जो शक्ति साईं बाबा ने मुझे दी है, मेरे माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद के माध्यम से मैं ये कार्य करने जा रहा हूं। सिद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अपदीप भव, अपने अंदर का दिया जलाना, और एक ही विचार है आप सबके जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ जीवन में बदलाव लाने के लिए, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको पाने के लिए कुछ ऐसे अहम बातों के साथ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो अपने जीवन को बदल सकती है। और उसके पहले मैं आज एक पंचसूत्री आपको देना चाहूंगा। ये साई वाणी का जो लगातार साधना और आस्था और हमारे जो साई वाणी टीवी पे हम जो कार्य करने जा रहे हैं, इससे पूरे देश को बदलाव लाने के लिए हम एक सधनता के साथ, एक मानवता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम कदम रख रहे हैं। भाई और बहनों, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन का अंधेरा झटाने के लिए, दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग के लिए मार्गक्रमण करना पड़ेगा, और उसी मार्ग को चलते 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 पहुंचना पड़ेगा। और ये पहुंचने के लिए साई वाणी है, साई क्रिया है, साई ध्यान है, और इसी के माध्यम से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति हमें अडिग रह के काम करना है। हजारों करोड़ों साई भक्त आते हैं। साई का जो हमने अभी दृष्टांत रखा है, प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी कार्य से जुड़े हैं। अपने जीवन में साई बाबा का आशीर्वाद ध्यान करने से मिलेगा, साई क्रिया करने से मिलेगा, और हमें इसी से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम हमारे जीवन में लक्ष्य तो तय करते हैं लेकिन बहुत बोझ लेके जीते हैं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा, अर्जुन तुझे तेरा कार्य करना है, और उस समय अर्जुन बहुत बार कुछ कुछ चीजों से दुखी होता था। हम जब हमारे जीवन में दुखी होते हैं तो हमारे लिए साई वाणी का जो संदेश है वो हमारे लिए भगवान कृष्ण के विचार है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये जो शक्तियां हैं, जो अहंकार, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन क्षण विकारों से दूर करने के लिए, भगाने के लिए, बाहर करने के लिए हमें साई वाणी करनी है। हमें साई वाणी को सुनना है और साई बाबा के विचारों में आके यहाँ आए। आपके जीवन में बदलने की क्षमता, जीवन जीने की कला हम सिखा रहे हैं। और एक छोटी सी कहानी, आप तो जानते हैं मैं बहुत कहानियों से आपको अनुग्रहित करता हूं, और मैं प्रीतिपूर्ण कहानी आपको इसलिए कहता हूं कि आप उससे बोध लें। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और वो पहाड़ सोने का पहाड़ था। पूरे सोना, मतलब पूरे धरती का सोना संपत्ति अलग, और उस पहाड़ की संपत्ति अलग। उस पहाड़ में एक बहुत अच्छा पुजारी, वो पहाड़ की रक्षा करने वाला एक भक्त वहां रहता था। दिन ब दिन वो बूढ़ा होते जा रहा था। उसको हमेशा चिंता सताती थी कि मेरे बाद कौन ये कार्य करेगा, और इसीलिए वो पूरे राज्य में न्योता भेजता है, ऐलान करता है कि अभी मैं तो थक चुका हूं, मैं मेरा पुजारी का पद किसी और को देना चाहता हूं। जो भी अच्छे लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, बलवान हैं, वो आए और इस पद को संभाले। ऐलान करने के बाद तो लोग, तो आप जानते हैं इस देश में अगर मुफ्त कुछ मिल रहा है, कम पैसे में कुछ मिल रहा है, तो लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर आसानी से मिल रही है ना, तो वहां ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। क्योंकि साधना, तपश्चर्या, मेहनत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वो तो फिर अलग ही हो जाते हैं। हमें अलग होना है। ये साई वाणी का उद्देश्य ये नहीं है कि आपका मनोरंजन करे। ये साई वाणी का उद्देश्य है कि आपके जीवन में सही बदलाव लाए, सकारात्मक सोच के साथ आपको जोड़े, और आपके जीवन में क्रांति करने के लिए मानवता से अडिग रह के समाज को निर्माण करने की क्षमता रखने की ताकत हम आपसे रखते हैं। और उस प्रकार वो राजा आया। सब राजा ने भी न्योता भेजा अपने राज्य में, जाओ अपने सोने की रक्षा करने के लिए, कौन यहाँ एकदम हट्टा कट्टा है, शक्तिशाली है, बलवान है, जाओ। सब
200-300 लोग चले जाते हैं। अब सब कुछ पहाड़ के नीचे, पहाड़ बहुत बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत टेढ़ा था, बहुत पेड़ थे, बहुत जंगली जानवर थे, बहुत रास्ते में बहुत कठिनाइयां थी। हर एक बलवान पहलवान आता है अपने अपने शक्ति के हिसाब से, एक एक पत्थर को अपने पास उठाता है, क्योंकि उसको दिखाना होता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, इतना बलवान हूं। इसलिए बड़े बड़े पत्थर सर पे, एक तो पहाड़, उसमें कठिन चढ़ाई, बड़ा पत्थर सर पे, कुछ बीच में लुढ़क जाते हैं, कुछ बीच में ही मर जाते हैं, कुछ बीच में ही गिर जाते हैं, कुछ 15-20 बचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने तक जाते हैं। थके माजे कोई पीछे देखता नहीं, अपना अपना बोझ लेके भागता है हर कोई। सुबह उठ के देखते हैं आप जिंदगी, काम वालों की जिंदगी देखो। 6 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है, 9 बजे दफ्तर जाना होता है, 11 बजे लंच ब्रेक होता है, 2 बजे फिर से ब्रेक होता है, 6 बजे फिर से ट्रेन ऑफिस छूटता है, 7:30 बजे ट्रेन निकलती है, 8 बजे घर पहुंचते हैं, फिर खाना खाना है, सोना है, सुबह 6 बजे वही। इतना भाग दौड़ करते 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 जिंदगी कट जाती है। एक दिन बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, जीना तो भूल ही जाता है। भाई और बहनों, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, और शांति से, समझदारी से जीवन का लक्ष्य तय करना पड़ेगा। फिर 10, 12, 15 लड़के ऊपर तक पहुंचते, हट्टे कट्टे होते हैं, उसमें एक छोटा सा नाजुक दिखने वाला, एक सीधी कद काठी का लड़का बिना कुछ पत्थर लेके धपाधप फटा अपने एकदम आराम से चलता है। सब उसको देख के हंसते हैं, बोलते इसको कौन पूछेगा, उसने तो कोई वजनी चीज बलवा नहीं दिखाने का, कुछ उसके सर पे कुछ है नहीं पत्थर, और उसका क्या मकसद हो सकता है ऊपर चलने का। सब हंसते आपस में, और वो पहुंच जाता है। वो सुबह पहुंचता है, और ये शाम को सब 10-12 लोग उसमें पहुंच जाते हैं, अपने अपने पत्थर सामने गुरुजी को दिखा के नीचे फेंकते हैं। लेकिन वहां का मंजर देखते हैं, जो लड़का बिना पत्थर लेके, बिना बोझ लेके पहुंचा था, उसको दोपहर में उस पुजारी ने दूसरा पुजारी बोल के घोषित किया था, ऐलान किया था, और वो वहां पुजारी बोल के बैठा था। तो ये 10-12 लोगों में फिर झगड़ा शुरू हुआ। उन्होंने कहा ये तो सारा नाइंसाफी है, हमने इतना बड़ा, हमारे शक्ति को प्रदर्शन करते करते बड़े बड़े पत्थर लेके हम इतना बड़ा पहाड़ चढ़े हैं, हमारे बीच में तो कितने मर चुके हैं, कितने आए नहीं, कितने गिर गए, कितने पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, कोई पीछे मुड़ गए, लेकिन हम आए तो हमारे साथ ये नाइंसाफी है। गुरुजी ने कहा, पहले पुजारी ने कहा, आपको किसने बोला था कि पत्थर उठा के लेके आना है? आपको तो सिर्फ इतना कहा था कि जो शक्तिशाली है, जो बलवान है, वो आ जाए। हम हमारे जीवन में बिना किसी चीजों के पत्थर उठा के जी रहे हैं, इसीलिए हम परमात्मा के पास नहीं पहुंच रहे। गलत चीजों में, गलत संगत में, गलत सोच में, निगेटिविटी में, पूरी तरह से अपने गलत मार्ग से अपने जीवन में इतना बोझ लेके चल रहे हैं कि बीच में ही गिर रहे, पहुंच ही नहीं पा रहे परमात्मा तक। ये कहानी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जीवन में, अपने ही जीवन में ये पत्थर मत उठाओ, ये निगेटिविटी मत रखो, क्योंकि भाई और बहनों, आज साईं बाबा का आज का संदेशा है आपको कि अपने जीवन में ज्यादा बोझ लेके जीने की जरूरत नहीं है, बिना प्रेशर के टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो उतना टेंशन, उतनी सारी समस्याएं होती नहीं है, उतनी आप मान के चलते हो, इसीलिए तो बर्बाद होने जा रहे हो। कहानियां तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसका बोध ले पाए। और दूसरी बात, अहंकार। इंसान को बहुत बड़ी, जो अगर कोई कीड़ लगी है तो अहंकार की कीड़ है। एक बार एक राजा ऐसे ही जंगल में जाता है शिकार करने, और बीच में रास्ते वो रास्ता गुम जाता है, और रात भर उसको वहीं रहना पड़ता है। सुबह होते होते राजा निकलता है, देखो जब उसको बहुत बहुत भूख लगी रहती है, और वो देखता है बाजू में एक झोपड़ा है, क्योंकि वो झोपड़े में जाके पूछता है, एक गरीब किसान था वहां, मुझे खाने को मिलेगा, चाय मिलेगी? तो बोलता है बिल्कुल मिलेगी। फिर वो अंडे का ऑमलेट बनाता है और उसको चाय पिलाता है। होने के बाद वो राजा एकदम राजा के वेश में था, वो सब कुछ समझ लेते हैं, और वो राजा बहुत गर्व के साथ कहता है कि अंडे के कितने हुए? तो बोलते 100 रुपए। वो राजा ने तो बहुत महंगी महंगी चीज खरीदी थी, बहुत महंगी महंगी। बोलता है इतनी महंगी चीज मैंने खरीदी, बट हियर इज एग्स इज रेयर, यहां अंडे बहुत महंगे हैं। वो किसान हंस के उत्तर देता है, महाराज, राजा, यहाँ
अंडे रेयर नहीं है, किंग्स आर रेयर। किंग्स, राजे बहुत कम आते हैं। तो बहुत खुश होके 100 रुपए उसको देके निकल जाता है। उसकी पत्नी बड़ी अचंभित होती है, किसान की होती है, आपने ऐसे क्या जादू, क्या पट्टी पढ़ाई, क्या जादू की कि उसने आपको 100 रुपए दी? वो किसान हंसा और कहा, उसके अहंकार को मैंने सिर्फ थोड़ी सी ठेस पहुंचाई, वो मुझे 100 रुपए देके गया। और इसका भी एक उत्तर है, एक कहानी है। मैं बहुत पहले अपने अपने कमीज, जो शर्ट होते हैं ना, उसके ऊपर एक फेटा पहनते हैं। वो जिरेटोफ, एक फेटा के बिजनेस पहले मैं करता था, कारोबार करता था। और मैं ऐसे ही एक 100 रुपए का फेटा पहन के एक दरबार में गया। और वो बहुत चमकीला था, क्योंकि सस्ती चीजें हमेशा चमकती है। अब जितनी महंगी चीजें लोगी ना, उतनी डिसेंट होती है। अब कम पैसे वाले लोग देखो चमक जाती है। जो कम ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्ञान का भंडार पिटाते हैं, हम बहुत ज्ञानी है। हर कोई आज यहाँ सिखाना चाहता है, सीखने की किसी की तैयारी नहीं है। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे यहाँ स्मरित हो रहा है, एक संस्कार में मेरे स्मरण में आ रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। वो श्लोक इस तरह से है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्या पुनः मारुत। उस प्रकार इतनी सारी चीजें लेके, 100 रुपए का एक छोटा सा पगड़ी लेके, फेटा लेके, जीरो टेप लेके, जब वो उसको 5,000 रुपए राजा को दाम बताता है, तो राजा के कान में वजीर कहता है कि ये फंसा रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि हमेशा वजीर तो शातिर होते हैं, और वो राजा को फंसा रहा था तो उसको फंसाने वाला तुरंत समझ में आता है। फिर वो वजीर कान में राजा के बोलते देखता है ये, और कहता है, महाराज कोई बात नहीं, आप वैसे ही समझे, मैं तो गलत नहीं हूं, मैं आपके राज्य का एक छोटा सा इंसान हूं, किसान हूं। मेरा तो ये बुरखई पेशा है, इसलिए मैं ये फेटे जिरेटो बेचते रहता हूं। बट मुझे एक बहुत बड़े फकीर ने कहा था कि इसका दाम तो 5,000 है, लेकिन 50,000 में लेने वाला एक ही महान राजा इस धरती पर है। वो ढूंढते ढूंढते मैं आपके दरबार में आया, माफी चाहता हूं महाराज, वो आप नहीं है, मैं दूसरे कहीं राजा के पास जाता हूं। और वो राजा, उसका अहंकार जागृत होता है, और वो 50,000 में वो फेटे को खरीद लेता है। तभी से मुझे याद था कि अहंकार को ठेस पहुंचाओ, इंसान जो चाहे वो करता है। इसीलिए अगर आपको जीवन में खुश रहना है ना, आपके अहंकार को छोड़ देना चाहिए। आप इतने हल्के हो जाओगे, इतने शांत हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे कि आपको ना 100 रुपए को अंडा खरीदने की जरूरत है, ना आपको 50,000 का फेटा खरीदने की जरूरत है, जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। कहानी का मतलब यह है, शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, सिंपल लिविंग, अहंकार को छोड़ो। और अहंकार छोड़ने के बाद मेरा भक्त इतना हल्का होगा। लेकिन यह करने की क्रिया है, साई वाणी सुनना पड़ेगा, साई ध्यान करना पड़ेगा, साई क्रिया को अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। और फिर अपने जीवन को सिंप्लिसिटी के साथ, सुख और समाधान, समृद्धि के साथ जीते 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 आपको अपने जीवन में एक राजा की तरह जीना पड़ेगा। ये कहानियां तो कहानियां ही होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने ही जीवन में साई वाणी के माध्यम से जीवन में बदलाव लाने के लिए, क्रांति करने के लिए, ये साई वाणी का जो आपका साथ है, या प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से। मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे साई वाणी का फाउंडर हूं, लेकिन साई बाबा के आशीर्वाद से इस कार्य को मैंने प्रारंभ किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस कार्य को आगे लेके 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 आप सबके पास में पहुंच जाऊंगा। क्योंकि हमें हमारे जीवन में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामकाः पांडवक्षैव किम कुर्वत संजय, मामकाः पांडवक्षैव किम कुर्वत संजय। ये हमारे जीवन में जो हम दिखते नहीं है, जो चीजें, वो दिखाने का प्रयास मैं आपके साथ, मैं खुद सुनील नाना साहेब करपे आपके लिए कर रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें वो अहंकार की तरह है। जिस दिन वो अहंकार चला जाएगा, जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी की 80% समस्याएं यूं ही निकल जाएगी। हम बोझ लेके जी रहे हैं, वो पत्थर सर पे लेने की जरूरत क्या है? अरे आपको किसने कहा है कि आप इतने सारे जीवन में टेंशन लेके घूमो? वो टेंशन है ही नहीं,
आप मान नहीं रहे हो। दूसरा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, इसी चीज में आधे लोग तो बर्बाद हो गए। कोई किसी के बारे में सोच नहीं रहा है, और सोच भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, सोचने दो जो सोचना है। आप अगर सच्चे हैं, देखो अहंकार को छोड़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसको कोई लोग परमात्मा कहते हैं, कोई लोग सत्य कहते हैं, और कोई लोग जीवन जागृति कहते हैं। मैं आज जीवन जागृति करने के लिए खड़ा हूं। अपने अपने जीवन में जिस दिन आपका दिया जलेगा, आपको किसी के दूसरे के दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? ये सब अपने जीवन का लक्ष्य ही क्या है, कहां पहुंचना है आपको, और यही तय नहीं किया तो आप कैसे पहुंच पाओगे। पुणे स्थित जो आश्रम में हम साई वाणी का जो कार्यशाला ले रहे हैं, अभी हरिद्वार में, ऋषिकेश में भी हमने एक हमारा नया सेंटर शुरू करने का जो प्रयास रखा है, उसके लिए हजारों करोड़ों लोग हमारे साथ योगा के लिए जुड़ रहे हैं। सुबह के 5 बजे भी जो हमारा सेशन शुरू होता है, उसमें हम क्रांति करना चाहते हैं, क्योंकि जो सुबह जल्दी उठ के रात को जल्दी सो जाता है, वही इंसान पहुंच जाता है। क्योंकि एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन करते 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 कोई भी बड़ा लक्ष्य पा सकते हो। मुझे तो पूरे भारत में हजारों करोड़ों नौजवान युवक युवतियों में वो शक्ति भरनी है, वो पॉजिटिविटी भरनी है, वो एक सोच भरनी है जो अपने जीवन के साथ साथ अपनों को जीवन में बदलाव लाए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इस कायदा के क्षेत्र में कटिबद्ध रह के, आरोग्य के प्रति कटिबद्ध रहते के लोगों की सेवा करें, क्योंकि सेवा भाव प्रारंभ करो, जारी रखो, ये विचारधारा, इसी के तो माध्यम से जीवन बदल रहा है। जीवन कैसे बदलेगा? क्योंकि पेड़ की एक छोटी सी बीज पूरी धरती के हरियाली कर सकती है, पूरी धरती में हरियाली कर सकती है। लेकिन वही बीज अगर सड़ गई ना भाई और बहनों, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हमें हमारे जीवन में यही तो क्रांति करनी है, और इसी के लिए तो ये ई-कॉमर्स की जो स्थापना की है, लोगों को रोजगार मिले। शिक्षा के प्रति जो हम भगवत गीता के ज्ञान को साई वाणी के माध्यम से लोगों को घर घर में गीता पढ़ाने का जो गीता पाठ हम सिखा रहे हैं, उसका लक्ष्य है कि हमारे जीवन में साई वाणी से बदलाव आए। क्रांति यूं ही नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। क्रांति का लक्ष्य ही तो जीवन है, साई का लक्ष्य ही तो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाना है। साई बाबा ने आशीर्वाद दिया, मतलब अपने जीवन में जो अहंकार को छोड़ेगा वो साई का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आज से जिन जिन चीजों का अहंकार है उसको छोड़ दो, फेंक दो, और यही फेंकने से आप जितना हल्का महसूस करोगे उतना कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएगा, संकल्प का धन चाहिए, और वही संकल्प है साई वाणी। प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।